जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक और कमाल की वीडियो लेके आ चुका हूं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो कि हमारा विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का जो कि आपका मॉडल पेपर होने वाला है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन सहित इस मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा मॉडल पेपर एमपी बोर्ड एग्जाम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया जाता है। सभी लोगों को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले एक नमूना प्रश्न पत्र आता है, जिसमें कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार का लेवल है, हार्ड है, नॉर्मल है। तो उसको हम लोग को अभ्यास के लिए दिया जाता है एक प्रश्न पत्र, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। कभी कभी नॉर्मली क्या होते हैं 20 से 25 नंबर ही मॉडल पेपर से दे दिए जाते हैं। तो आप लोग इससे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो कि दिया गया है, यहाँ 20 अंक के आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 अंक का रहने वाला है और समय आपका टोटली 3 घंटे रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ निर्देश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सही विकल्प क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके एक क्वेश्चन जो कि 6 अंक के रहने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है हमारा सही विकल्प में क्या दिया गया है, हाइड्रोला में किस प्रकार का परागण होता है। तो दोस्तों किस प्रकार का परागण होता है, तो इसका हो जाएगा जल परागण होता है। पहले का डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सत्य फल का परिवर्धन होता है। तो सत्य फल का परिवर्धन होता है किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा से, सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलील है। तो विषम युग्मजी एलील क्या हो जाएगा, टी। रुधिर में होने वाला कैंसर है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, तो चौथे का आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसका बी नंबर हो जाएगा ल्यूकेमिया। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता है। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, ए नंबर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफेसिस। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो छठा नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया है किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का कहते हैं। तो उस समुदाय का आप लोग क्या हो जाएगा, उससे प्रभावी जात कहते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ सही विकल्प को कवर कर लिया है। तो आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स कर लीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो कि आपका मॉडल पेपर है, इनसे आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग देखना चाहते हैं ये रिक्त स्थान की पूर्ति जो कि हमारा कैसे आने वाली है। तो आप लोग क्या करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसे इसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान का दिया गया है, 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे। तो कितने बन जाते हैं हमारा, इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा 200। पहला का हो जाएगा 200, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो कैसा बंध होता है, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा लिख लीजिएगा फास्फोडाइस्टर। अच्छा से लिख लीजिए यहाँ पर फास्फोडाइस्टर प्रकार का बंध पाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में दिया गया है आपका राइजोबियम, एजोला, एनाबीना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं। तो कौन से उर्वरक के, तो यहाँ आपका हो जाएगा जैव उर्वरक के उदाहरण होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया, जिसमें आपको लिखना है कि सुनहरे चावल में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो चौथे का आप लोग लगा लीजिएगा विटामिन, ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन रिक्त स्थान का, जिसमें आपको दिया गया है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं। दोस्तों उन्हें कौन सा जीव बोलेंगे, तो उन्हें ट्रांसजेनिक, क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक, उनको ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन राजस्थान का, जो कि छठा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा गया है तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है तालाब में, उस सदैव उल्टा पिरामिड होता है। कैसा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। इसकी पीडीएफ और सलूशन सहित पूरा हम मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ चलते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सत्य दिया हुआ है, सत्य आप लोग टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। हाँ किया जाता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा।
चौथा दिया गया है सेकोरोमाइसिस सिरेबेसी को बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जो पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, पाँचवें आपको यहाँ पर लगा लेना है, क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर, इसका आप लोग लगा लीजिएगा, इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, पाँचवा हमारा असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिखाया गया है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट देख लीजिए, ये हमारा असत्य हो गया। एक सेकंड देख अच्छे से इसको हम लोग अच्छे से फिर से एक बार देख लेते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा पहला सत्य यहाँ पर दिया गया, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये भी सत्य हो, ये सत्य हो गया, ये सत्य और ये दोनों असत्य हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है चौथा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करनी है। इसकी जोड़ी यहाँ पर सही जोड़ी जो कि आपका यहाँ पर देखिए कॉलम बी और कॉलम ए दिया गया है, तो हमको नॉर्मली इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दिया गया ध्रुवी काय, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ये आरम्भन कोड का देख लीजिए ए नंबर हो जाएगा, और एलर्जी का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, क्लोनिंग संवाहक का हो जाएगा PVR 322, और यहाँ पर परजीविता जो बची हमारा परजीविता हो जाएगी अंडजनन। तो आप लोग सही जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग को टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिल रही हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर दीजिए VK स्मार्ट। दोस्तों क्या करना है, आपको VK स्मार्ट स्टडी सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पर पेपर और आपकी अन्य स्टडी मटेरियल PDF सब डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा देख लीजिए एक बार उत्तर आप लोगों को दिया गया है, जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है ना, तो हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों को पता लगाने की विधि का क्या नाम है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं, क्या बोलेगा, एमनियोसेंटेसिस, उसको क्या बोला जाएगा, एमनियोसेंटेसिस बोला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप पर समूह फिंचों को देखा, तो किस समूह पर देखा था, तो गैलोपोगास द्वीप पर उसने फिंचों को देखा। तो कौन सा हो जाएगा द्वीप दोस्तों, यहाँ पर देखिए गैलोपोगास द्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, निकोटीन। क्या हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें आपको विस्तार लिखना है GEAC का, तो इसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमेटी। तो इसका आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका PDF हम सोल्यूशन की अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चनों को देखते चलिए। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है, तो जल आपूर्ति में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, जल आपूर्ति में कमी हो जाती है। पाँचवें का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने आपको 5वें नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन से सभी क्वेश्चनों को बता दिया गया है। चलिए आप लोग अब अच्छे से देख लीजिए आगे क्वेश्चन, जो कि यहाँ छठा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, छठा क्वेश्चन ये हमारा हो गया, जिसमें आपको जिप्ट और गिफ्टी कोई दो अंतर लिखना है। इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जिसका होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और इसका गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अथवा में दिया गया IUD का विस्तार लिखना है, तो IUD का विस्तार क्या हो जाएगा, इंट्रायूटेरिन डिवाइस हो जाएगा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया, जिसमें लिया गया मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया है, कोई तो कारण इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे जो होते हैं तो नॉर्मली उनके पुष्प कम बड़े होते हैं और ये आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है ना। हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 8वां देख लीजिए, 7वां हमारा 8वां हो गया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हमारा 8वां हो गया, ये 9वां होगा क्वेश्चन, ये हमारा 10वां हो गया, तो आप लोग इनको भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चनों को देखते चलिए। एक 11वां क्वेश्चन हमारा ये 12वां क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको 12वां क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है, तो अमेजन के जंगल को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। इसको अमेजन के जंगल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 14वां क्वेश्चन, इसका भी देख लीजिए, 13वां की 8वां हो गया, ये 2। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा जो कि क्वेश्चन दिया गया है 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा 15वां क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको दिया गया कारण स्पष्ट कीजिए क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं। इसको आपको आंसर बताना है, जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। इसके अथवा में दिया गया व्यावसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है। ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है किसी मानव निर्मित स्थलीय पर्यटन के विभिन्न घटकों के नाम एवं उदाहरण आपको
देना। इसके अथवा भी देख लीजिए, इसमें आपको दिया गया है जय भार का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों प्रकार हो सकता है, उदाहरण से आप लोगों को समझाना है। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पूरा इसका सोल्यूशन हम डाल देंगे, डोंट वरी। आप लोग सिर्फ अपने क्वेश्चनों को देख के चलिए और अपने से करने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में आपको दिया गया असंग जनन व भ्रूणता को स्पष्ट करना, इनकी आपको परिभाषा बतानी है। ये इसका अथवा देख लीजिए कि 18वां में दिया गया समापन कोडान को नॉनसेंस कोडान क्यों कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। और वांशिक कोड की कोई 4 विशेषता, आपको इसकी विशेषता कोई 4 बतानी। 18वें में देख लीजिए। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां में आपको क्या दिया गया है, हर स्वयं चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन दिया गया है और हमारा 20वां क्वेश्चन। इसमें 19वां दिया गया है मनुष्य में जीवाणु के द्वारा फैले किन्हीं 4 रोगों के नाम और कारण के 2 लक्षण बताने हैं। ये हमारा 19वां क्वेश्चन में दिया गया है। अथवा देख लीजिएगा, ये 20वां में आपको क्लोनिंग संवाहक का क्या है, इनके वाहक के लक्षण आपको लिखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग मैंने पूरा मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग इससे अच्छे से तैयार कर लीजिए। मॉडल पेपर से आपको बहुत से प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो ठीक दोस्तों, आप लोग अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई वीडियो लाएँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।